चीन को भारत की आखिरी चेतावनी। भारत ने एलएसी सीमा पर बिछाए बॉम्बर लड़ाकू विमान। अब भारत ने करी एलएसी सीमा पार, चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलएसी सीमा पर भारत और चीन की सेना किस तरह से भिड़ी हुई है और चीन एक मौका भी नहीं छोड़ता एलएसी सीमा पर उल्लंघन करने का। अब दोस्तों, ये न्यूज तो आप भी जानते होंगे कि कई बार चीन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर लड़ाकू विमान एलएसी सीमा का उल्लंघन करते आए हैं और बदले में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ा है। लेकिन दोस्तों, देश में अभी तक अपना बॉम्बर विमान न होना कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है और यह बात भारत भी जानता है। दोस्तों, बम वर्षक विमान वो विमान होते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करके दुश्मन के इलाके में बड़े बम गिराकर वापस चले आए। अब इनका उपयोग हाइपरसोनिक, क्रूज या सुपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भारत रूस से बम वर्षक मंगाने के चक्कर में है, क्योंकि रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस की डील की सफलता के बाद भारत और रूस के संबंध और बेहतर हुए हैं और जिसके बाद अब यह डील होने की संभावना और बढ़ गई है। और दोस्तों, इस बात का इशारा हाल ही में चाणक्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम चाणक्य डायलॉग्स में पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने किया। उन्होंने भरत कर्नाड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के सवाल के जवाब में यह बात इशारों में कही, जिसे बाद में कुछ और डिफेंस एनालिस्ट ने ट्वीट भी किया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक की खासियत क्या है और चीन के पास कौन से बम वर्षक विमान हैं। दोस्तों, Tu-160 बम वर्षक को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है और इसका नाटो में रिपोर्टिंग नाम ब्लैक जैक है। दोस्तों, ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसका डिजाइन 1970 में सोवियत संघ के तुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। दोस्तों, इस विमान को बहुत ही ज्यादा अनुभव है बम वर्षक के अपने काम में और इसकी पहली उड़ान दिसंबर 1981 में हुई थी और 1987 से यह लगातार रूसी एयरफोर्स में तैनात है। दोस्तों, Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक के 9 टेस्ट प्लेन बनाए गए थे। उसके बाद इसके 27 और यूनिट्स तैयार किए गए। साल 2016 से लेकर अब तक रूसी एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज एविएशन ब्रांच में 16 विमान मौजूद हैं। दोस्तों, इसकी अहमियत क्या है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस का प्लान है कि वो अपनी सेना में और 50 नए Tu-160M बॉम्बर्स को शामिल करेगा। दोस्तों, Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक को 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम बॉर्डियर और चौथा डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होता है। यह विमान 177.6 फीट लंबा, इसका विंग स्पेन 182.9 फीट है, ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है और यह एक बार में 12,300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति से बढ़ाकर 7300 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है, यानी 1 मिनट में 4.25 किलोमीटर की ऊंचाई। दोस्तों, Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक में कितने प्रकार के बम लोड किए जा सकते हैं इसका जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यह 45,000 किलोग्राम वजन के बम अपने साथ लेकर उड़ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 रोटरी लॉन्चर्स भी है। हर लॉन्चर 6 राडुगा क्रूज मिसाइल या फिर 12 AS-16 किकबैक शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइल लेकर उड़ सकता है। अब यह मुद्दा है कि अगर यह भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो देश के किसी भी कोने में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। साथ ही अगर इसमें परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगाया जाता है तो इससे दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि इससे मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, चीन की बात करें तो चीन के पास कई तरह के बम वर्षक विमान हैं
दोस्तों अगर बात करें तो चीन के पास शीयान H6, शीयान H7, शीयान MS-60 और शीयान Y7 है। और दोस्तों हाल ही में चीन ने शीयान H-20 बमवर्षक विमान को भी अपनी नौसेना को दे दिया है। दोस्तों डिफेंस तकनीक पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को हटाकर अब आधुनिक H-20 स्टील्थ बॉम्बर को तैनात करने की योजना बना रहा है। कई विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि चीन का यह विमान भी उसके दूसरे अन्य विमानों की तरह तकनीक की चोरी कर बनाया गया है। इस विमान के पैटर्न अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर से मिलते जुलते हैं। वहीं नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का यह विमान अब भी रहस्यमय बना हुआ है, जबकि अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर्स कॉम्बैट प्रूवन हैं, जिन्हें कई युद्धों और खुफिया मिशन में आजमाया जा चुका है। और दोस्तों चीन अब यह विमान LAC सीमा पर तैनात करने के चक्कर में है। दोस्तों अगर चीन के इस बम वर्षक विमान की बात करें तो चीन ने अपने रहस्यमयी H-20 बॉम्बर को पहली बार 2019 में जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया था। वहीं न्यूजीलैंड हेराल्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि H-20 सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर चीन की स्ट्राइक रेंज को डबल कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस विमान के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। पेंटागन के 2018 और 2019 के वार्षिक चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। 2019 में प्रकाशित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वार्षिक चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का H-20 विमान 8,500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। यह परमाणु और गैर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अब ऐसे में भारत रूस द्वारा निर्मित Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक विमान खरीद लेता है तो भारत कहीं ना कहीं चीन के कुछ बम वर्षक विमानों से काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें शीयान H-6 का खाली वजन जहां 37,000 किलो है, वहीं Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक का 110 लाख kg है और शीयान H-6 जहां 95,000 kg तक का लोड लेकर उड़ सकता है, वहीं Tu-160 ब्लैक जैक 2,75,000 किलो तक वजन लेकर उड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर चीन के सभी बम वर्षक विमानों में बात करें तो शीयान H-6, H-7 या शीयान Ma-20 की बात करें तो इसमें शीयान H-6 सबसे बेहतर, और जो चीन का H-20 बम वर्षक है उसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों बात करें शीयान H-6 की तो रेंज है लगातार उड़ने की वो है 6,000 किलोमीटर, और अगर बात करें Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक की तो इसकी है 12,500, और बात करें यह अधिकतम ऊंचाई तक कहां तक जा सकता है तो शीयान H-6 अधिकतम 42,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, और जहां शीयान H-6 की स्पीड 786 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं Tu-160 ब्लैक जैक की स्पीड 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कुल मिलाकर कहे तो दोस्तों भारत अगर रूस के Tu-160 ब्लैक जैक को खरीद लेता है तो भारत की कहीं ना कहीं LAC सीमा पर पकड़ भारी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों Tu-160 ब्लैक जैक चीन के 3 बम वर्षक विमान शीयान H-6, H-7 और शीयान Ma-20 से कई गुना बेहतर है। ऐसे में भारत और रूस की यह डील हो सकती है तो भारत की पकड़ LAC पर काफी मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों यह कहा जा रहा है कि भारत तकरीबन 70 से अधिक Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक विमान खरीदने के चक्कर में है। अब दोस्तों अगर ये डील भारत और रूस के बीच हो जाती है तो भारत और रूस के बीच डिफेंस रिश्ते और भी बेहतर होंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।